Hello children, how are you? Today we will read class 5th chapter class discussion. So let's start. In this chapter we will read about class discussion. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. क्लास की डिस्कशन में जेन टीचर कह रही है कि तुमने मुश्किल से कुछ कहा होगा. We all aired our opinion, but from you we barely heard. हम सब ने अपने विचार साझा किए पर तुमने मुश्किल से ही कुछ सुना, कुछ हमसे सुना. You sat and stared in silence surrounded by the chatter. तुम आराम से बैठे रहे और एक साइलेंस में यानी कि चुप्पी में एक जगह पे घूरती रही. मतलब स्टेयर होता है किसी भी चीज को घूरना. नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ जेन, प्लीज बी प्लेन, और बिल्कुल साफ से बताओ. इज देयर एनीथिंग इन द मैटर, क्या कोई और बात है? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन जो है देखती रही और फिर वो बोली. हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी जो आवाज थी वो बिल्कुल साफ और धीमी थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि यहाँ संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं. हु आर रादर क्वाइट, यू नो, जो कि बिल्कुल चुप रहते हैं, आप जानते हैं. गिरवीज फिन ने ये पोएम लिखी है. न्यू वर्ड्स एंड डिस्कशन. टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, कि किसी भी एक ही टॉपिक पे सब के सब जो है यानी कि बात करते हैं. एयर मेक पब्लिक, अपने विचारों को जो है सबके सामने लाना. बेयरली ओनली जस्ट, मुश्किल से. स्टेयर लुक फिक्स्डली विद आईज वाइड ओपन, किसी भी चीज को आंखें बहुत मतलब थोड़ा चौड़ा खोलकर घूरना या फिर किसी चीज को फिक्स होकर देखना. प्लेन क्लियर, जो कि बिल्कुल साफ हो, प्लेन हो. What activity was going on in the class? A discussion was going on in the class. Who was the quiet one in the class? Jane was the quiet one in the class. Third question, why was she quiet? She was quiet by nature. How do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? I interact very politely in class during class discussion. Yes, I always participate in class discussion. Think and write. Choose two friends in your class who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. ये देखिए, ये आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं डिस्क्राइब करने के लिए. आप लिख सकते हैं. शी इज वेरी टॉकेटिव इन क्लास बट हर फ्रेंड, या आप कोई नाम दे सकते हैं. इज वेरी क्वाइट. शी इज रेगुलर इन क्लास बट हर फ्रेंड इज वेरी irregular. तो इस तरीके से आप कुछ भी वर्ड यूज करके लिख सकते हैं. What is a discussion? To discuss means to talk together or decide something. When you do this, you are taking part in a discussion. Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. In a discussion, each person gives his ideas one by one. Some tell why something should be done, others may tell how. Participate, ask questions and answers them. Many ideas are given. Everyone helps to decide which ideas are the best. आप कहीं भी जैसे पार्क में या कहीं और जाए तब भी ऐसे कुछ डिस्कशन का टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं. नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क. चूज अ डे एंड टाइम, व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, असाइन ड्यूटीज, थिंग्स टू ईट. तो आप जैसे कहीं भी जाएंगे तो इस तरीके से कोई भी विजिट जो है, पार्क की विजिट या कुछ भी, पहले से प्लानिंग करें और फिर उस पर डिस्कस कर सकते हैं. Second question is, fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. Clues दिए गए हैं. संगीता lends her pencil to her partner.
Sangeeta lets her pencil to her partner. Neeru is also called a chatterbox. Pranav recently saved a cat from drowning in the lake. Megha is just the opposite of Neerav. Mithila always teaches everyone. Ritu is always seen with the book in hand. इसमें नीरव, प्रणव, मेघा, मिथिला, रीता, संगीता, ये सब इसमें आप नीरव को यहाँ टॉकेटिव पे टिक करेंगे, प्रणव, ब्रेव, मेघा, क्वाइट, मिथिला, नोटी, ऋतु, स्टूडियस एंड संगीता जीनियस। तो इस तरीके से आप इन सब पे टिक कर देंगे। ये इन चीज़ों से इनके बारे में हमें ये क्लू मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स रीड एंड डू। चिल्ड्रंस आप इसको रीड करें और ये जो इसमें जो लिखा गया है, चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब इनको पढ़ने से आप और ये समझें कि अगर किसी डिफ़िकल्टी में आप अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए पूरे इसकी रीडिंग दें। राइट डाउन द स्टोरी, आल्सो मेंशन इट्स सोर्स। जो कि कोई भी स्टोरी आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। नरेट द स्टोरी टू द क्लास। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट? राइट डाउन योर रीजन्स। तो इस तरीके से आपको स्टोरी नरेट करनी है। और चिल्ड्रंस इस लेसन में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, ये सब आपको खुद डिस्कस करना है और लिखना है। राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। आपको इस तरीके से एक नोटिस लिखना है। द लाइब्रेरी कमेटी विल मीट इन द लाइब्रेरी ऑन ट्यूसडे एट 3 o'clock. We have to plan a workshop for our school. Kindly make sure that you also bring a notepad and pen along with you. नीचे अपना नाम लिखें। इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है। So children, very easy chapter and you have to do this exercise. We will meet in another chapter. Bye bye.